अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2016 में एक जापानीज़ डॉक्टर यूशोनोरी योशिमी, इसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो इससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से आपको नोबेल प्राइज़ मिल गया। ये बेसिकली एक सेल बायोलॉजिस्ट है, यानी जिनकी जो सारी रिसर्च थी या एक्सपर्टीज़ थी वो बॉडी सेल्स के ऊपर थी। तो इन्होंने कहा कि मैंने अपनी रिसर्च और अपनी स्टडी से ये टेक्निक डिस्कवर की है कि जिससे इंसान की बॉडी में कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और नंबर 2 आपके डैमेज सेल्स रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं और आपका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ सकता है। इससे अगला सवाल ये किया गया कि वैसी कौन सी टेक्निक है जो आपने डिस्कवर की है। तो इन्होंने बताया ऑटोफैगी के बारे में कि वो ऑटोफैगी के ज़रिए आपकी कैंसर होने के चांसेस कम हो सकते हैं और आपका लाइफ स्पैन बढ़ सकता है। अब ऑटोफैगी क्या है? ऑटो कहते हैं सेल्फ को और फैगी होता है ईटिंग, यानी सेल्फ ईटिंग। अब क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सेल्स टूट फूट का शिकार होते रहते हैं, नए सेल्स भी बनते हैं। अब डैमेज्ड और डेड सेल्स ये हमारी बॉडी में नुकसान का बायस बनते हैं। ये हम अगले को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में कि अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम क्या रखा है कि हमारी बॉडी से ये डेड सेल्स किस तरह से बॉडी से बाहर आते हैं। अब हम इनकी स्टडी के ऊपर आते हैं। तो इन्होंने ऑटोफैगी का कंसेप्ट दिया। अब ऑटोफैगी जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ ईटिंग है कि आपकी बॉडी जो आपके अंदर डैमेज सेल्स हैं या डेड सेल्स हैं उनको ईटिंग, उनके खुद से मतलब खाना शुरू कर देती है। और आप कोई भी स्टडी अगर कैंसर के हवाले से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ एक नज़र आएगी कि कैंसर की कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह आपकी बॉडी में डेड सेल्स ही होते हैं। तो इससे पूछा गया कि ये ऑटोफैगी मतलब इसका प्रोसेस कैसे शुरू होता है बॉडी के अंदर। तो इसने मतलब 2 तरह का कंसेप्ट दिया। नंबर 1 के ऊपर इसने बताया कि अगर आप 4 डेज़ यानी कि 4 दिन के अंदर 17 से 18 घंटे भूखा रह लें तो ये ऑटोफैगी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी आपकी बॉडी जब आप बाहर से ज़्यादा कुछ नहीं खा रहे होते तो आपकी बॉडी आपके अंदर जो डेड सेल्स होते हैं, डैमेज सेल्स होते हैं, उनको ईट करना शुरू कर देती है। तो उससे कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 2 के ऊपर ने बताया कि अगर आप 20 से 25 दिन 7 से 8 घंटे 1 साल के अंदर ये भूखा रहना शुरू कर दें तो इससे भी ऑटोफैगी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इससे हमें फौरी से जहन में आता है कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रोज़े क्यों फ़र्ज़ कर दिए थे। बेसिकली आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि हमारे ऊपर जितने भी ये अमल फ़र्ज़ किए गए हैं हम तो नॉर्मली सवाब समझ के या ऑब्लिगेशन समझ के उनको करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनियावी तौर पर भी उसमें कई हिकमत उसके अंदर छुपी हुई हैं। इसलिए तो अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर 2 लाइनें आप तवातर से पढ़ते हैं जब भी आप कुरान मजीद को स्टडी करते हैं। अकल वालों के लिए निशानियां हैं, और दूसरी लाइन कि तुम लोग गौर क्यों नहीं करते।